आजकल कोई भूत प्रेत को नहीं मानता है। सब सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपने सोचा है, हम जब कहीं घूमने जा रहे हों और अचानक से हमारे पूरे परिवार और हमारे साथ ऐसी घटना हो जाए जिसके कारण जान का खतरा हो, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, तो सोचिए कैसा अनुभव होगा उस इंसान के साथ जिसके साथ ये सच में हुआ है। चलो मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ था उनके साथ और कैसे वो बच गए, आइए सुनते हैं। ये कहानी एक अमीर परिवार की है जो काफ़ी व्यस्त रहते थे। अब उन लोगों को इतना काम होता था कि अपने घर वाले को टाइम नहीं दे पा रहे थे। एक दिन सब लोग छुट्टी ली। सब लोग ने प्लानिंग बनाया कि लोग घूमने जाएंगे हिमाचल प्रदेश। सब लोग ने एक हफ्ते की छुट्टी ली। अब वो लोग इतने अमीर थे कि एक बड़ी सी बस लेकर गए जिसमें सारे सुख सुविधा का उपलब्ध थी और इतनी बड़ी थी कि 15 लोग आराम से आ सकते थे। और उनके साथ एक ड्राइवर और एक बस कंडक्टर, जिससे हम आसान भाषा में कह सकते हैं सेल्स बॉय था। बस को चलाते चलाते रात हो चुकी थी। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सब लोग अपने में मगन थे। अचानक से बस ड्राइवर की झपकी लग गई, जिसके कारण बस का संतुलन बिगड़ गया। महेश जी जो बड़े थे घर के, उन्होंने कहा, क्या भाई ऐसे क्यों चला रहे हो? ड्राइवर बोला, साहब नींद के कारण झपकी आ गई थी। महेश जी बोले, तो एक काम करते हैं ना कि कहीं रोक के आराम कर लेते हैं। रात का सफ़र है, पूरा परिवार ऐसे हैं, कुछ हो गया तो इसलिए आगे देखने को होटल मिल जाए तो वही बस रुक जाएंगे। ड्राइवर ने कहा, हाँ ठीक है साहब। बस आगे चल पड़ी। थोड़ा आगे जाके उनको होटल मिला, जहाँ जाके उनको वहाँ से सुंदर देखकर खुश हो रहे थे। शुक्र था होटल में सभी के लिए रूम मिल गया। पैसे की कोई दिक्कत, कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सब लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करने लगे। सुबह जब हुई तो लोगों को वहीं पर रुक गए वहाँ की सुंदरता देखने के लिए। और घूमते घूमते उनको बात का पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। इसलिए महेश ने निर्णय लिया, अब हमें निकलना चाहिए, वरना हमें वहाँ जाने पर भी फिर वक्त लग जाएगा। इसलिए सब बस में सवार होकर चल पड़े अपने रास्ते। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 12 बज रहे थे। सब लोग आराम कर रहे थे और सो रहे थे। दादाजी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा बस काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भाग रही थी। दादाजी ड्राइवर के पास गए और उन्होंने कहा, क्या बात है, इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो? और ड्राइवर थोड़े सहमे आवाज़ में बोलता है, साहब आप आराम से जाके बैठ जाएं और टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। दादाजी बोले, क्या मतलब? ड्राइवर बोला, बड़े मालिक बस लेकर जा रहे हैं थे तो अचानक से कोई घूंघट टंगे हुए एक औरत हमारी बस के सामने आई, लेकिन मैंने वहाँ नहीं रुका और बस चलते रहा, क्योंकि हमारे गांव में हमारी माँ भी कहती थी रात को कोई घूंघट या मतलब लाल चूड़ी या सफ़ेद कपड़े में कोई अगर औरत दिखे तो वहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वह अक्सर बहुत भूत प्रेत होते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसीलिए इस सड़क से और इस इलाके से जल्दी
निकाल लूँगा, इसलिए बस को फुल स्पीड में चला रहा हूँ कि हमारे घर परिवार को कोई नुकसान ना पहुँचे। कृपया आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए और आप टेंशन मत लीजिए, हम इस इलाके से जल्दी निकाल दूंगा। ड्राइवर बोलता है, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप इस राकेश से पूछ लीजिए, जो बस में नौकर होता है, मतलब बस कंडक्टर। मैं भी बहुत सहमा और डरा सा होता है। दादाजी जाकर चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और लोहे को पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से कोई औरत बस के ठीक सामने आ जाती है। रास्ते पर जो लाल कलर की शादी की जोड़ा पहनी थी। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने के चक्कर में बस जाकर पेड़ से टकरा जाती है। बस अचानक से छूट जाती है और बोलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब घबरा जाते हैं। बहुत महेश जी कहते हैं, आखिर कौन थी वो और जो बार बार बस के सामने लाल जोड़े में आकर खड़ी हो जा रही थी। आखिर क्या होने वाला था इन लोगों के साथ। पूरा कहानी जानने के लिए ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुनते जाइए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।